हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से नया सेट स्टार्ट करने वाले हैं। सेट नंबर 3 है और सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में, यानी कि आईआईटी जेई एग्जाम की या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसी के अंदर हम लोग कुछ ट्रिकी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है वो लेकर आ रहे हैं क्लास 10th के अंदर। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इससे आपकी काफ़ी अच्छी थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, राइट। तो अगर आपकी थिंकिंग इंप्रूव होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में आएंगे, अगर कुछ ट्रिकी से भी आ गए जिसमें कुछ सोचना पड़ जाए, राइट। देखो, 90% मार्क्स लाना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर। वो आपकी गलती अगर आपके 90% नहीं आ पा रहे हो तो इसका मतलब अपने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी अच्छी नहीं है। लेकिन जो 10% जो बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के अंदर, वो 10% मोस्टली 10-15% के करीब होता है। तो वो लाने के लिए उसमें यानी कि वो सोचने के लिए हमको कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसी के लिए आप थोड़े से अलग वैरायटी के, थोड़े से थिंकिंग बेस्ड, जो बेसिकली जिनको हॉट्स बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उस तरह के थोड़े बहुत क्वेश्चन आप करके देखो और उनको मल्टीपल वैरायटीज़ में ट्राई करो। इस सेट सीरीज़ के अंदर मेरा यही बेसिकली फंडा रहता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं कि डायरेक्टली उसकी फेस वैल्यू पर सॉल्व कर दूँ, नहीं। मैं चाहता हूँ उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है कि मैं सोच कैसे रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फ्यूचर में हायर नहीं करने वाला। ये दुनिया ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है बहुत सारे लोगों ने। आपको हायर करके क्या करना चाहते हैं वो यहाँ से? नहीं ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करो, सो दैट इवन इफ आप कम क्वेश्चन सॉल्व करो देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चन इन द एग्जाम। और अननोन क्वेश्चन बेसिकली वो भी आप ईजिली सॉल्व कर पाओ अगर कुछ नई वैरायटी का या कुछ नए तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो ये है सेट नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 2 सेट और हो चुके हैं जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 50-50 क्वेश्चन कर लिया। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कवर कर लिया है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं और आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो है वो इक्वल है। द रूट्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट कि 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, रूट्स क्या है यहाँ पे? इसके इक्वल है। क्वेश्चन को जरूर रीड करो, और 4 बार 5 बार 10 बार जितनी बार रीड करना है करो रीड, लेकिन उसको ढंग से समझ लो क्वेश्चन को आप पहले यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। देखो, तो जो जो गिवन है पहले वाली बात। सबसे पहले देखो क्या गिवन है हमको, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ये गिवन है। और लिखा है कि रूट्स आर क्या? इक्वल। रूट्स आर इक्वल, ये दो बातें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव करना है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, है ना। ए प्लस सी के बराबर है 2b, ये प्रूव करना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ एक्स्ट्रा इन्फो। एक्स्ट्रा इन्फो क्या बेसिकली ऑब्जर्व करने वाली बात है। देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 लिखा है ना, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। तो आप नोटिस करो ये क्या है, ये ए प्लस सी का 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि ये एवरेज है ना, एवरेज ऑफ ए एंड सी, जिसको हम लोग बेसिकली मीन भी बोल सकते हैं ना, मीन ऑफ ए एंड सी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि बी क्या है? तो बी एक अरिथमेटिक मीन, और सिंपली एक मीन है, अरिथमेटिक मीन है किसका? ए और सी का। तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि बी एक अरिथमेटिक मीन है किसका? ए और सी का। और आपने देखो 10th क्लास के अंदर ही आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए अगर 3 नंबर जो हैं, अगर आपके पास 3 नंबर हैं ए बी सी, जिसमें बी की वैल्यू जो है ए प्लस सी बाई 2 आ रही है, तो आप कह सकते हो कि ए बी सी आर इन ए पी। और बेसिकली क्या प्रूव करना है हमको? कि ए बी सी आर इन ए पी। ए पी में क्या होता था याद है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो फिक्स रहता है। तो यानी कि बी माइनस ए किसके बराबर होना चाहिए? सी माइनस ई बी के बराबर। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, या तो मैं ये प्रूव कर दूं, है ना, या फिर मैं ये प्रूव कर दूं, या फिर मैं एक ही बात है सारी की सारी। ये बात समझ में आ गई आपको? तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव करने के भी हम लोग बेसिकली 3 तरीके से दिखा सकते हैं। कि आप बोल सकते हो कि बी एक अरिथमेटिक मीन है, यानी कि ए और सी निकाल लो किसी तरीके से, उसको 2 से डिवाइड करो, अगर बी आ गया तो आप बोल दो कि यस ये है, बिल्कुल करेक्ट है। या फिर आप प्रूव कर दो कि ए बी सी ए पी में है, या फिर आप प्रूव कर दो कि बी माइनस ए किसके बराबर है? सी माइनस बी के बराबर है। करेक्ट है ना यहाँ तक? तो ये एक तरीका है। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी यहाँ पे? गिवन है कि रूट्स आर इक्वल। क्या गिवन है यहाँ पे हमको? रूट्स आर इक्वल। अब एक बात बताओ आप ध्यान से, रूट्स आर इक्वल कब होते हैं? रूट्स इक्वल, रूट्स आर इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac याद होगा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज वो लीनियर बन जाएगी ना। तो यहाँ पे ए कौन है? तो यहाँ पे ए है बी माइनस सी, बी कौन है? सी माइनस ए, सी कौन है?
a माइनस बी। आपको मैं 2-3 मेथड बताऊंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो आप उसके बाद देख सकते हो कैसे करना है। ठीक है, तो देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन थी कि रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि डी की वैल्यू 0 के बराबर होने। जब यहाँ से हम लोग फर्दर इसमें आगे प्रोसेसिंग जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। तो मैं आपके पास सबसे पहला मेथड नंबर 1 लेकर आता हूँ। मेथड नंबर 1 में देखो क्या है हमारे पास, ट्राई टू फाइंड द रूट्स। मैंने ट्राई टू क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि आप रूट्स निकाल पाओ। ठीक है, इसलिए नहीं कि इम्पॉसिबल रूट्स निकलना, ऐसा नहीं है। जनरली कभी कभी क्या होता है कि आपके पास वो जो रूट्स आ रही इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप उसके साथ आगे कुछ कर नहीं सकते हो मैनिपुलेशन। लाइक फॉर एग्जांपल 2 प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 69, या ऐसे कुछ नंबर दे दिया रैंडम, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है देखने में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड द रूट्स। और कैसे रूट को फाइंड करेंगे हम लोग, जनरली आपके पास देखो, या तो आप वो जो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हो वो कर लो, या फिर आप क्या कर दो, हिट एंड ट्रायल लगा के देख लो। तो मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाने वाला हूँ। हिट एंड ट्रायल क्यों लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल। कैसे मुझे पता है भाई, देखो सिंपल सा फंडा यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करा एक चीज़ को। मैंने बोला ना आपको सॉल्यूशन निकालते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट प्रोसेस, कि मैं सोच कैसे रहा हूँ वो बात। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, मेरे को जो इक्वेशन गिवन है वो ये गिवन है, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद सी माइनस ए एक्स, और उसके बाद क्या गिवन है लास्ट में, ए माइनस बी। सही है ना, देख रहे हो, ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी यार यहाँ पे, कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को और एक्स को इग्नोर मार दूं एक बार, तो नोटिस करो आप, देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो 0 आ रहा है। देखो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 इज द रूट। हाँ या ना, सही बात बोल रहा हूँ ना मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा, यहाँ से देखा मैंने ये चीज़ कि अगर x को हटा दूँ तो मेरा आंसर बन जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली जितने भी लेटर्स ए बी सी लिखे हुए उनको एडअप करा मैंने यहाँ पे, तो देखा कि 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द रूट। और इस बंदे ने साफ साफ लिखा है ऑल्सो गिवन बोथ द रूट्स आर इक्वल, बोथ द रूट्स आर इक्वल। तो इससे क्या समझ में आ गया, इससे ये समझ में आ गया हमको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो दोनों के दोनों रूट्स हैं वो 1 है, तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है ना, बेसिकली कहने का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है हमारी असली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इसको कंपेयर करा जाए तो आप ध्यान से नोटिस करो, हमारे पास यहाँ पे क्या है ऊपर, यहाँ पे था हमारे पास b माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स और a माइनस बी इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दूँ तो क्या हो जाएगा, ये c माइनस ए ओवर बी माइनस सी एक्स ओवर a माइनस बी ओवर b माइनस सी इक्वल टू 0। करेक्ट, ये मैंने क्या करा है, b माइनस सी कॉमन निकाल के डिवाइड करते हैं। अब इसको कंपेयर करो आप, किससे कंपेयर करो, इससे, है ना, क्योंकि दोनों सेम बात है ना ये, क्योंकि x इक्वल टू 1 इज द रूट और उसने बोला दोनों इक्वल हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि c माइनस ए ओवर बी माइनस सी किसके बराबर है, -2 के बराबर। और देखो कितना ब्यूटीफुली यहाँ से प्रूव हो गया कि -2b प्लस 2c, ठीक है ना, -2b प्लस 2c। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे इसके बाद अब जो भी c वगैरह एक तरफ कर देते हैं उसको किसी तरीके से, तो हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 2b लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दूँ, है ना, 2b माइनस ए और वो हो जाएगा c के बराबर। तो कहने का मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। प्रूव कर दिया ना हम लोगों ने, देखो कितना आसानी से प्रूव हो गया, एकदम सबसे फास्टेस्ट मेथड भी। आई थिंक एग्जाम में भी आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपने हिट एंड ट्रायल से रूट क्यों निकाल दिया। आप क्यूबिक इक्वेशन के लिए हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर सकते हो, हैं, तब आपको कोई बुरा नहीं लगता वहाँ पे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप ऐसे अप्लाई कर दो तो गलत हो जाएगा। और एक बात बताओ, जो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो वो भी तो हिट एंड ट्रायल ही है ना, सही बात है कि नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप क्या करते हो, अपने मन में सोचते हो ना कि यार ये 2 नंबर, वही चीज़ तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर डाल के देख रहा हूँ, सेटिस्फाई कर गए तो वो रूट है, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे कमाल की बात क्या आपने नोटिस करी, कमाल की बात ये नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पे ये d इक्वल टू 0 है ना, ये वाला रूट्स आर इक्वल, ये वाला कंडीशन, इस वाले लॉजिक को मैंने यूज ही नहीं किया। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रूट निकाल दिया मेथड नंबर 1 में, ट्राई टू फाइंड द रूट, वो रूट निकल गए, उसके थ्रू मैंने नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और उसको जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उससे कंपेयर किया, एंड इवेंचुअली आई एम एबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमें चाहिए यहाँ पे, यानी कि एबीसी एपी में है, ये प्रूव कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 था। चलो अब हम लोग मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं। अभी मेथड नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या करा, रूट्स निकाला था। मेथड नंबर 2 भी देखते हैं हम लोगों ने। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट्स, हम लोग रूट्स नहीं निकालेंगे। और कभी कभी सिचुएशन हो भी सकती है ऐसी कि आप रूट ना निकाल पाओ, क्यों, क्या पता वो रूट बड़ी कॉम्प्लेक्स ही दिख रही हो इसलिए सॉल्व ना कर पाओ, या बेसिकली उसको यूज ना कर पाओ यहाँ पे, है ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे x इक्वल टू 1 डाल दिया, मान लो यहाँ पे x के बदले लिखा होता √3 प्लस
√66/4 या कुछ इस तरह का रैंडम नंबर होता है हाइपोथेटिकली, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है ना, हम लोग कैसे इसको x की वैल्यू 1 डाल के यहाँ पे कंपेयर करते, नहीं कर सकते थे फिर, है ना, वो नंबर डाल के, है ना। तो इसलिए हम लोग अब कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट। ये मेथड थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलो दोबारा से क्वेश्चन लिख लेते हैं, b माइनस सी एक्स स्क्वायर। हर एक मेथड आपको देखो सीखना चाहिए, मेथड में जो है ना कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सारे मेथड चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो जो भी हो सबके सब आने चाहिए आपको। वाई, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सा वाला मेथड काम आ जाए, ठीक है, किस जगह पे। अभी तो आपके पास यहाँ पे वैरायटी है ना चूज करने के लिए, लेकिन कभी कभी किसी किसी प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगी, देयर विल ऑलवेज बी वन वे ऑन दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो सारे मेथड्स हैं वो सीख लेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे रूट नहीं निकाल रहे, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो क्या गिवन थी, गिवन है कि यार जो रूट्स हैं वो इक्वल है ना, रूट्स क्या है, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब डी का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग डी कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हाट इज डी हेयर, तो आप बोल दो यार सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, इसी को बोलते हैं ना, अभी ऊपर लिखा भी था मैंने। तो ये हो जाएगा b माइनस सी और ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ से कितना हो जाएगा बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0। और फर्दर यहाँ से कर देंगे इसको और आगे 4 मल्टीप्लाई भी, तो इसमें माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac, मेरा माइनस लगने वाला था अपने आप ही ठीक हो गया, देखो ये प्लस हो गया ऑटोमेटिकली। तो ध्यान रखना थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यार इन सब मेथड्स के अंदर, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो सब गड़बड़। तो चलो जो जो हो सकता है सिंप्लीफाई, एक ही चीज है जो सिंप्लीफाई हो सकती है यहाँ पे, तो ये 2ac लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो कौन है यहाँ पे मेरे पास, -4ab प्लस 4b स्क्वायर, है ना, माइनस 4bc इक्वल टू 0। क्लियर है ना यहाँ तक, ये हमारे पास आ गया निकल के यहाँ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के यहाँ से दिख रही है अपने को, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे देखो सी स्क्वायर भी है और सी भी है, लीनियर पावर भी है और क्वाड्रेटिक पावर भी है। सेम गोज फॉर ए स्क्वायर भी है और ए भी है, यानी कि ए की डिग्री 2 वाली पावर भी है ना, और डिग्री 1 भी है, दोनों है। सेम गोज फॉर बी ऑल्सो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो किसी इस इक्वेशन में से किसी भी एक को वेरिएबल मान के बाकी दो को कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये क्या कर दिया, ये है एक assume this to be a quadratic equation of c, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो सी स्क्वायर लिख दिया मैंने, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सी कॉमन निकाला मैंने, 2a माइनस 4 भी लिख दिया, और जो बाकी बचे कुचे लोग हैं उनको सबको साथ में सेट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, और ये सब एज अ कांस्टेंट मैंने ट्रीट कर दिया। आप चाहो तो इसको सी मान लो, चाहो तो ए मान लो, चाहे तो बी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से कोई सा भी, ठीक है। और ये मेथड बहुत ही कमाल का मेथड, आप लोगों को लगा यार तो बहुत लंबा है, नहीं। आप 11th क्लास में जब आप जाओगे, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो और आपने अपना रिलेशन फंक्शन नाम से एक चैप्टर है, उसमें ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको डोमिनेंट रेंज निकालनी है फंक्शंस की। मान लो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, समथिंग लाइक कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 में भी ये गिवन है आपको, और आपसे बोल दिया जाए कि इसकी डोमेन और रेंज बताओ जरा। आप डोमेन का मतलब होता है क्या इनपुट डलेगा, रेंज का मतलब क्या आउटपुट आएगा उसमें से, वो निकालने के लिए ये वाला मेथड, ये वाली जो टेक्निक है बहुत काम आने वाली है। उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ओलंपियाड प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं कभी कभी, मे बी मान लो ऐसा लिख दिया मैंने 3xy प्लस 4y प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, देखो इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x और y की दोनों की है, और कमाल की बात क्या है, बीच में इन्होंने ये xy वाला टर्म भी फिट कर दिया। अगर ये ना होता ना तो मैं x और y को अलग अलग लेके अलग से उनका कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के सॉल्व कर सकता था, बेसिकली सर्कल की इक्वेशन टाइप बना सकता था मैं इसको, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 3xy और सर्कल की इक्वेशन भी एग्जैक्टली स्पीकिंग सर्कल की क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो सब छोड़ो बातें। मेरा कहने का मतलब बस ये है यहाँ पे अभी के लिए, अगर आप 10th में हो तो वो सब कंफ्यूजन ना लगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी जो मेथड यहाँ लगाने वाला हूँ अपनी वाली इक्वेशन में, वो सेम मेथड से इसको सॉल्व कर सकता था। कैसे, मैं मान लेता कि ये एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक है और वाई को कांस्टेंट मान लेता है कि नहीं है, तो वो सेम टेक्निक यहाँ पे भी फॉलो करने वाला हूँ। उसके बाद क्या करता, क्वाड्रेटिक मानने के बाद वो मैं यहाँ सिखा देता हूँ, तो यहाँ देख लो। वैसे बाय द वे मैंने इस टाइप की जो क्वेश्चन अभी मैंने लिखा है ना, ये वाला कंट्रोल जेड, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये मैंने ऑलरेडी इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर रखे हैं। मेरे चैनल पे ही आप जाएंगे, ओलंपियाड प्लेलिस्ट के अंदर, ओलंपियाड सीरीज मैंने हर बात की प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप वहां से देख सकते हो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वही सेम टेक्निक मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि सारे के सारे मेथड्स जरूरी हैं आपके लिए। तो चलो, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्या, सी।
है कि नहीं? सी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको पता है सी मस्ट बी रियल, क्योंकि यार वो ए बी सी जो नंबर है वो कोफिशिएंट में गिवन है वो तो रियल ही होने चाहिए, इमेजिनरी तो होंगे नहीं, तो सी मस्ट बी रियल। इसका मतलब इसका खुद का डिस्क्रिमिनेंट, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के अंदर घुस के डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? सही बात है कि नहीं है? चलो वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं है कि नहीं है यहाँ से। आप ध्यान से नोटिस करो तो मैं डी जो निकलेगा यहाँ पे वो निकलेगा 2a माइनस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है? 2a माइनस कितना? 4b का होल स्क्वायर, और साथ में क्या कर सकता हूं मैं उसके यहाँ से, या 2a माइनस 4b ना लिखूं तो वैसे लिख ही देता है और क्या लिखेंगे, तो 2a माइनस 4b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, देखो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab, ये आ गया हमारे पास, है ना? ये हमारा d निकल के आ रहा है यहाँ से, जो कितना हो जाएगा देखो 4a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 16ab, और यहाँ देखो 4a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर प्लस 16ab। कमाल की बात देख रहे हो, ये जीरो हो गया। कैसे? देखो इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, यानी कि जीरो आ रहा है। इसका मतलब मैं डेफिनेटली डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं? कैलकुलेट कर दूंगा सी। तो सी कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पे तो डी जीरो है हमारे पास, तो डायरेक्टली माइनस बी क्या? ये, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो माइनस 2a माइनस 4b अपॉन 2, है ना? तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से आप नोटिस करो यहाँ से क्या हो रहा है, ये हो रहा है माइनस a प्लस 2b। तो देखो आप ध्यान से, तो विच इंप्लाइज c प्लस a इक्वल टू कितना आ गया? 2b आ गया। ये और ये इक्वल है ना, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली, और यहीं से समझ में आ गया कि abc किस में है? आर इन ap। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगा आपको। यहाँ से हटा देते हैं इसको, वैसे इस वीडियो में भी दिख ही गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर, ठीक है? तो सारे के सारे करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन भी है, तो ये सारे के सारे हम लोग करने वाला। तो बेसिकली आपको यहाँ से समझ में आया कुछ मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले मैं दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे रूट्स नहीं निकाले, मैंने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो ये गिवन था कि डी का वैल्यू बेसिकली रूट्स इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो मैंने उसका क्या करा? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करा। जब कैलकुलेट करा तो मैंने खुद देखा कि यार ये तो खुद जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, सी की, बी की या ए की। उसमें मैंने ये पता लगाया कि सी खुद भी रियल होना चाहिए, अगर वो रियल है तो उसका खुद का डी कितना होगा? ग्रेटर देन जीरो। और थैंकफुली यहाँ पे क्या हुआ कि वो इक्वल टू जीरो आ गया, तो मेरे लिए आसान हो गया सी निकालना यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है? ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये ध्यान रखना अपने को यहाँ से, और इसी के थ्रू हम लोगों ने ये बात यहाँ पे इजिली प्रूव भी कर डाली, ठीक है? तो आई होप आपको ये वाला सोल्यूशन मेथड नंबर 2 समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 1 जो है ये यहाँ पे ये भी समझ में आ गया। एक चीज मैं थोड़ा सा और यहाँ पे थॉट प्रोसेस डेवलप करने वाली बात बोलना चाहता हूँ। देखो ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसको एक बार जरा नीचे लाते हैं, फिर से थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इसको। चल भाई नीचे, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, क्योंकि दिख रहा है ना यहाँ पे सी प्लस ए का होल स्क्वायर ऑब्वियसली, दैट्स वाई मैंने कहा कि चलो इसको भी देखते हैं जरा। और माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में तो एक दो बार चला के देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मेथड सारे के सारे यार जरूर याद रखना। मैं ना आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, मेरा गोल ये नहीं, सोल्यूशन आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ आपको थॉट प्रोवाइड कराना, कि थॉट प्रोसेस में सोच कैसे रहा हूँ यार, सोल्यूशन वो इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन नहीं है जो आगे चल के फ्यूचर में इंजीनियर बनने के बाद आपसे सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है कि नहीं है? मे बी वहां पे कुछ नए तरह का प्रॉब्लम पे काम करना पड़े आपको, है? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा डेवलप करके रखो। तो चलो अब देखो, इसको मैं क्या कर सकता था? इसको मैं लिख सकता था सी प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना? और यहाँ पे कुछ कर सकता था मैं उसके बाद? कुछ भी नहीं कर सकता था, देख रहे हो? बस इतने में फंस जाता मैं यहाँ से। 4ab स्क्वायर, मैं सोच रहा था यहाँ से मे बी कुछ हो जाए, क्या पता मैं तुरंत ही निकाल दूँ ये वाली बात, है ना? सी प्लस ए इक्वल टू 2b। तो मैं इसको लिख लेता हूँ मेथड नंबर 3, लेकिन मेरे पास मेथड नंबर 3 का बेसिकली पार्शियल मेथड है ये, क्योंकि आधा तो हमने ऊपर ही किया यहाँ तक, है ना? इतना तो किया ही है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन मेरे पास ऐसा बन गया, मैंने सोचा कि ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर लिख दूं, लेकिन जी कुछ नहीं हुआ हमारे पास यहाँ पे, है ना? क्या हो सकता है क्या? यहाँ पे बी स्क्वायर ए बी आ रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है। तो मैं ए बी आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब मैं ए स्क्वायर वाला कोई कंपोनेंट ऐड अप कर दूं एक और यहाँ पे, तो कुछ काम बन सकता है क्या? चलो देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू ए इंटू 2b, तो इसका मतलब मुझे एक और ए स्क्वायर चाहिए प्लस एंड माइनस, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, है ना? तो यहाँ पे ये बन गया, तो सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए का होल स्क्वायर, या ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, एक ही बात है। और यहाँ से कितना हो रहा है? माइनस ए स्क्वायर प्लस 4bc इक्वल टू 0, है ना? ये निकल के आ गया।
कुछ खास नहीं मिला यहाँ से, देख रहा हो कुछ भी नहीं मिला खास, है ना। तो यानी कि मैं लिख देता हूँ नथिंग यूजफुल, मेरे को तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी। अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ यार मैं यहाँ पे ये कर सकता था, तो मेरी भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, मेरी भी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 ही थे जिनसे हम कुछ कर सकते थे यहाँ पे। मेथड नंबर 1 में क्या किया हम लोगों ने, डायरेक्टली रूट निकाल दी हिट एंड ट्रायल के थ्रू। किस्मत अच्छी होगी मिल जाएगी तो ऐसे यूज कर सकते हो, और कभी कभी खतरनाक सी मिलेगी तो मत करना। उस केस में आप मेथड नंबर 2 यूज कर लेना। मेथड नंबर 2 में क्या था, हम लोगों ने रूट नहीं निकाला, हम लोगों ने d=0 किया और उसके बाद इवेंचुअली इसको सॉर्ट आउट कर दिया यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। एक मन में मेरे और विचार आया यार, ये भी करके देख लेते हैं। ऐसे आते रहेंगे क्लिक और बस इन्हीं को हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। सोल देखो मेथड नंबर टी में मतलब मेथड जो 3 मैंने पार्शियल बनाया, इसमें तो मुझे कुछ खास देखो दिखा नहीं आ गया, लेकिन मेरे मन में एक बात और आई अभी यार, ध्यान से मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ इसको ऑफिशियली मेथड नंबर 3 बोलना चाहिए। आई थिंक मैं इसको सॉल्व कर दूंगा इस मेथड से। मेथड नंबर 3, तो वीडियो खत्म होने वाली थी लेकिन अब दोबारा शुरू हो गई है। ये है मेथड नंबर 3 एक्चुअली। देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार रूट्स आर इक्वल, इसने ये बोला है ना, रूट्स आर क्या इक्वल। हमने पढ़ा है रूट्स आर इक्वल, तो ये कुछ x माइनस अल्फा को होल स्क्वायर इक्वल टू 0 टाइप बनना चाहिए, है ना। ऐसे ही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, बना देते हैं इसको, विच इंप्लाइज मैक्स स्क्वायर। बेसिकली मैंने मेथड नंबर 1 से हिंट दिया है, अभी देख रहा था ना मैं उसको, तब मेरे मन में ये बात आई कि यार वैसे कर देता हूं। देखो मैंने ये लिख दिया ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास यहां पर ये चीज होगी, ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वो वाला जो अल्फा स्क्वायर होगा, यानी कि ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा -2 अल्फा एक्स, है ना। अगर अल्फा इज द रूट, अल्फा इज द रूट है, सही बात है ना, अल्फा यहाँ पे रूट है हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ विच इम्प्लाइज, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि c माइनस ए ओवर बी माइनस सी जो है वो किसके बराबर है, -2 अल्फा के बराबर है। और a माइनस बी ओवर बी माइनस सी किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर के बराबर है ना। यहां से मेरे को ये मिल रहा है। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अब सोचना पड़ेगा कुछ है यहाँ से। अच्छी बात, एक्चुअली मैं इसको स्क्वायर तो कर दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है मैं वापस मेथड नंबर 2 में पहुंच जाऊंगा उससे। ये वाला था ना जिसमें ये पूरा सी स्क्वायर का ये फंक्शन आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ अच्छी सी बात मिल जाए तो मजा आ जाए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है 2, अरे हाँ नहीं एक ही बात है, कुछ नहीं कर सकता मैं, स्क्वायर करूंगा वापस वही बन जाएगी बात यहाँ से। कहने का मतलब मेरा ये था, देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वही c माइनस ए ओवर बी माइनस सी, और ये हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी ओवर बी माइनस। आपको लग रहा होगा अलग है, लेकिन ये अलग नहीं है, ये अगेन गोज टू मेथड नंबर 2। तो आई डोंट थिंक कि ये भी कोई कुछ नया नहीं है। बेसिकली यहाँ पे मैंने d=0 लगाने के बजाय ऐसे करा, लेकिन इवेंचुअली बात तो वही आने वाली है। तो यानी कि इसका मतलब हमारे पास केवल 2 ही मेथड। अगर आपके मन में कुछ और आइडिया है तो मुझे बता देना, नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है। पर ये 2 मेथड भी बहुत बढ़िया है। मेथड नंबर 1 में हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 डाल दी जो मुझे दिख रही थी ऑब्वियसली यहाँ पे, और दूसरे मेथड में मैंने जो इन्फॉर्मेशन गिवन था d=0 उसको लगा के सॉल्व कर दो। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका यहाँ पे, और दोनों को ट्राई करना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनका सोल्यूशन भी लेकर आऊंगा, जो जो मेरे मन में अप्रोचेज होंगी वो सारी डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। हर बार देखो पॉइंट मेरा यही है, यहाँ पे एक बार फिर से मैं ये बात बोल देता हूँ, हर बार मेरा पॉइंट ये नहीं कि मैं आपको हर बार सोल्यूशन ही दे दूं। मेरा पॉइंट हर बार ये है कि जितने भी थिंकिंग हम लोग बना सकते हैं बनाए। देखो यहाँ पे हमें कोई आंसर नहीं मिला इस वाले मेथड में, ना ही पिछले वाले में, लेकिन ये सोचने वाली बात तो थी, हमने सोच ली, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, ये सब सोचना क्यों जरूरी है, बिकॉज क्या पता ये सब इन्फॉर्मेशन, ये जो सोच रहे हैं हम लोग, किसी और क्वेश्चन में काम आ जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना, जो भी कुछ आपको क्वेश्चन के बारे में मन में आ रहा है वो सब एक बार करके देख लो क्या जा रहा है उसको, ठीक है। जितना ज्यादा आप सोचोगे एक ही प्रॉब्लम को, इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक क्वेश्चन को कई तरीके से सोच लिया, यानी कि एक साथ आपने कई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो इसलिए बहुत अच्छा मेथड है, ये अच्छा अप्रोच है, इसको फॉलो करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इन सब के साथ मिलते हैं। तो